जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो हम लेडीज़ का तो फर्स्टली काम यही रहता है कि पूरी घर की हम क्लीनिंग करें और उसके बाद हम अपने दैनिक कार्य प्रारंभ करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीरियड्स। तो हम पीरियड में भगवान जी को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं? हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें ना कभी भी अपनी संस्कृति भूलनी चाहिए और ना ही हमें अपनी कभी परंपराएं और रीति रिवाजों को गलत कार्य करके ठेस पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई गलती की तो भगवान भी माफ़ी नहीं देते। आज ये जो टॉपिक मैंने छेड़ा है, ये एक रीज़न से छेड़ा है। कल ना मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक शॉट दिखा जिसमें एक लड़की भगवान जी के सामने दीपक जला रही थी और उसने ना 10 to 15 टाइम अप डाउन किया। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया कि किस बात की माफ़ी मांग रही है, और फिर बाद में समझ में आया है कि उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बताया कि मैंने पीरियड्स में, मतलब मेरा पीरियड चल रहा है, दूसरा दिन है, और मैंने भगवान जी के सामने सारी मान्यताओं को झुठलाकर आज पता नहीं क्या क्या फालतू की बकवास करे जा रही थी। मैं किसी का डायरेक्टली नाम नहीं लूँगी, क्योंकि इस तरीके से नाम लेना सही नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। आपको क्या लगता है, मासिक धर्म में ना आप अपवित्र नहीं हैं? क्योंकि ये तो नेचुरल होता है। हम ना बार बार टॉयलेट जाते हैं और फ्रेश होने भी जाते हैं, तो क्या तब हम भगवान जी को स्पर्श कर लेते हैं? नहीं, हम बिना नहाए धोए कभी भी भगवान जी को स्पर्श नहीं करते। यार, ये तो सोचने वाली बात है कि मासिक धर्म में जो असहनीय दर्द होता है ना, वो एक लेडीज़ ही समझ सकती है। अभी भी ना मेरा 14 से 15 साल का बेटा है, और अभी भी मुझे वो दर्द जब होता है ना, मैं ही जानती हूँ कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ना तब हमें 2 या 3 दिन का रेस्ट चाहिए रहता है। अब आप बोलेंगे जो वर्किंग वूमेन है, जैसे कि मैं हूँ, मतलब स्कूल तो जाना ही है ना, काम तो करना ही है ना यार, वो हमें करना है, वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन भगवान जी की पूजा इस टाइम पर करना, मुझे तो नहीं लगता कि, मतलब हाँ, आपके घर में बच्चे हैं, जो दूसरी लेडीज़ हैं, आप उनसे करवाइए, बट इस टाइम में पूजा करना मुझे तो नहीं लगता कि सही है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। हम नहीं, मतलब हमने तो यार शास्त्र तो छोड़ो, भगवत गीता मैंने भी इतना नहीं पढ़ा है, बट यार जो पुरानी प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, किसी ना मतलब कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना यार। ये जो काम है, मतलब इस अवस्था में काम नहीं करने का ना, हर बात में तर्क वितर्क करना, बहसबाजी करना, आजकल के यंगस्टर्स को समझाना ना बहुत टफ है। लेकिन एक मदर के अंदर वो पावर होता है कि वो अपने बच्चे को इस बात को समझा सके। मुझे ना एक बात बताएं, अगर आप उन 5 दिनों में भगवान जी को स्पर्श नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता यार कि कुछ बिगड़ेगा। हमारे जो बड़े बूढ़े हमें बताकर गए हैं, जो हम अपनी मदर को करते हुए देखते आ रहे हैं, और हमारी जो मदर है वो अपनी मदर को देखते हुए करती आ रही हैं, तो अच्छी बातों को सीखने में या करने में कोई बुराई नहीं है। और एक बात ये भी है कि जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। तो फिर क्या, अपने जीवन में जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। ये बात शायद कुछ लोगों को पता ना हो कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, तब वे भी मासिक धर्म की अवस्था में थी, और उन्होंने भी उसी अवस्था में कान्हा जी का आवाहन किया था।
तो वे द्रौपदी जी की मदद करने के लिए आए थे और उनका चीर बढ़ाकर प्रभु ने उनकी सहायता की थी। तो बात बस इतनी सी है, स्पर्श ना करें, प्रभु का ध्यान करें। प्रभु भाव देखते हैं, अवस्था नहीं। मेरी बात अगर किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन सच तो कड़वा ही होता है। यहाँ पर ना आप सोचेंगे कि मैं ये सब काम नहाने धोने के बाद क्यों कर रही हूँ। मेरे बेटे का ना टेस्ट है और उसको जल्दी जाना है, तो पहले ना मैं साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि ये सब काम ना डस्टिंग वगैरह हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले जिन लोगों को घर से जल्दी जाना है, जैसे हस्बैंड हुए, बच्चा हुआ, तो पहले उनके खाने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि घर से कोई भूखा जाए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। डस्टिंग वगैरह हुई, हाँ झाड़ू पोछा आप पहले कर लीजिए, जैसे बिस्तर आप बाद में सही कर सकते हैं, डस्टिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भूखा घर से भेजना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर ना मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो ना आज मेरी ननद भी आई हुई थी, तो उन्होंने भी खाए और ना कढ़ी चावल वाकई में बहुत टेस्टी बने थे। अगर ना आप लोग मेरी बातों से थोड़ा सा भी सहमत हैं या आपको मेरी बातें सही लगती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपना काम सही ढंग से कर रही हूँ या नहीं। क्योंकि यार देखो, मेहनत तो आपको दिखी जाती होगी कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और आप सभी के साथ इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँगी। जय श्री महाकाल, जय जय श्री कृष्णा।